जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो एपी ट्रांसको की तरफ से आई है। ये आज के ही डेट में यानी कि 25/6/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसका अप्लाई जो डेट है वो 30/6/2026 से लेकर 20/7/2026 तक चलेगा। तो टोटल 21 दिन तक इसका एप्लीकेशन पोर्टल खुला हुआ रहेगा। इस वाले या फिर इस वाले लिंक पे जाके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका एक मॉक टेस्ट होगा जो कि 15 अगस्त को आ जाएगा, और हॉल टिकट है वो 7 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। इसका जो एग्जाम है वो 22/8/2026 से लेकर 29/8/2026 तक चलेगा, और बाकी जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा उससे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें एलिजिबल है, चाहे ऑल इंडिया से कहीं पे भी रहें, सबके लिए भी सीट रखा हुआ है। तो ध्यान से पूरा नोटिफिकेशन को देखना है ताकि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पहला पेज है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड। तो आंध्र प्रदेश के बच्चे भी एलिजिबल है, बाहर के बच्चे भी एलिजिबल है। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक आपका परमानेंट नौकरी है। ये नौकरी जो है उसका पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि AEE के पोस्ट पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, सिविल, ये तीनों ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। अगर आप इस तीनों ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच से है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वैकेंसी हो आपके लिए लेकर आ सकूँ। ये दो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट भी दिया हुआ है कि 30/6/2026 से लेकर 20/7/2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वैकेंसी है वो अलग अलग जोन के हिसाब से आया हुआ है कि ये अलग अलग जोन पे आंध्र प्रदेश पे यहाँ पे ऐसा कंपनी है। तो जो इलेक्ट्रिकल है उनका टोटल 167 सीट है, जो सिविल है उनका टोटल 23 सीट है, और जो टेलीकॉम है उनका टोटल 10 सीट है। इसमें 5% ओपन है और एल लिखा हुआ है, यानी कि 95% लोकल है। यानी कि ओपन है और लोकल एंड नॉन लोकल के लिए है। तो इसमें आप जिसमें में लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी है उसका एलिजिबिलिटी आपका 18 साल से प्लस होना चाहिए और 42 साल से कम होना चाहिए। इधर अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ एज काउंट किया जाएगा वो 1/7/2026 से किया जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं उनका डिग्री होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर जो सिविल वाले बच्चे हैं उनका सिविल में डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ से आपका डिग्री है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें क्या है कि जो आपका पे स्केल रहेगा वो स्टार्टिंग में आपको अपॉइंट किया जाएगा वैकेंसी में 2 साल प्रोबेशन पीरियड के लिए, और 3 साल और कंटिन्यू रखा जाएगा। एक ड्यूरेशन में आपको 75,000 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद आप जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ये सारा कुछ, उसके बाद आपको ये टाइम स्केल पे आपको ये पेमेंट दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो टेक्निकल का 70 मार्क्स का है सारा ब्रांचेज का, जैसे ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। सिमिलरली ये टेलीकॉम का सिलेबस है जो कि 70 मार्क्स का है। सिमिलरली ये सिविल का सिलेबस है जिसमें भी 70 मार्क्स का है। तो ये सारा सिलेबस देखने के लिए पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और ये सारा कुछ देख सकते हैं। और ये कॉमन सिलेबस है, यानी कि जो नॉन टेक्निकल है वो सारे ब्रांचेस के लिए सेम है। तो इसका यहाँ पे टेबल बना के दिखाया गया है कि ये AEE का ही ये वैकेंसी है, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम है, 70 नंबर का कोर रहेगा यानी टेक्निकल रहेगा, 5 नंबर का रीजनिंग, 7 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 5 नंबर का इंग्लिश, 8 नंबर का क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, 5 नंबर का कंप्यूटर। तो आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम दिया जाएगा। ये 100 नंबर का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जी, किस जोन में कौन कौन सा सिटी आता है वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जोन है, तो इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें लाई कर रहा है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। जो फीस है उसका फीस 1,000 रुपया है प्लस जीएसटी है, तो अगर जीएसटी इसमें लगेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फीस देना पड़ेगा। तो आपको जो भी है इसमें फीस देने का उसका डेट है वो 30/6/2026 से लेकर 20/7/2026 तक में आपको दे देना है। इसका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो आंध्र प्रदेश के लगभग 47 जगह पे होगा, और उसमें से अगर कोई आप अदर डिस्ट्रिक्ट से है तो तेलंगाना से है तो तेलंगाना के आसपास यहाँ से आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर कर्नाटक या तमिलनाडु या उड़ीसा जहाँ पे भी आपके सामने होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जाम होगा वो 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में कभी भी होगा, और 100 नंबर का जो एग्जाम है उसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। एग्जाम देने के बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1:1 के बेसिस पे बनेगा, यानी कि जितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको एक बॉन्ड दिया जाएगा, यानी कि नॉन डिजिटल स्टाम्प बॉन्ड, जो कि 110 रुपये का रहेगा। उसमें आपको 5 साल इनिशियली, उसके बाद 2 साल और प्रोबेशन पीरियड, यानी कि लगभग 7 साल के लिए आपको उसमें काम करते रहना पड़ेगा। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं यानी कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड में छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, और जो मिनिमम 5 साल का है उसमें आपको 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग होगा उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे कंपनी में काम करना है। तो जो लोग बीच में एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई जरूर करेंगे, और किसी का भी कोई दिक्कत होता है नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।